जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारतीय रेलवे का एक यूटीएस ऐप है जिसका फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, जिसके तहत आप जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। और जब भी कोई बदलाव होता है तो उससे यात्रियों को फायदा ही होता है, लेकिन इस बदलाव से फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हो रहा है, जिसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसमें कुछ बातों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आप बिना टिकट माने जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह और आप देख रहे हैं टेक आर्केन। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय रेल की ट्रेनों से हर रोज करोड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं। इसमें से जो बड़ी आबादी है वो जनरल टिकट या सेकंड क्लास टिकट लेकर के सफर करती है। और ये जनरल टिकट और सेकंड क्लास के टिकट लेने के लिए काउंटर पर लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है, जिसके लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। इसी से छुटकारा पाने के लिए रेलवे ने यूटीएस ऐप निकाला था। इस ऐप का फायदा यही है कि आप बिना लाइन लगे जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। लेकिन इस पर टिकट तभी कटता था जब आप रेलवे की पटरी से 20 मीटर दूर हो, पर अब रेलवे में इसमें बदलाव करते हुए अब ये दूरी को शून्य कर दिया है। देखिए, रेलवे ने यूटीएस ऐप पर टिकट काटने के लिए पूरे देश में रेलवे लाइनों की जियो फेंसिंग की है। देखिए, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोग ट्रेन में चढ़कर टीटी को देखने के बाद टिकट ना बुक करें। अभी तक रेलवे लाइन से 20 मीटर दूर जाकर टिकट काटने पर ही ऐप से टिकट बुक होता था, लेकिन इस दूरी को खत्म कर दिया गया है। मतलब यह है कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के भी टिकट बुक कर सकते हैं, आपको स्टेशन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, यात्री जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पेपरलेस यात्रा टिकट, सीजन टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं और इन टिकट्स को आपके मोबाइल में ही शो किया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी टीटी या कोई भी मांगे तो आप अपने मोबाइल से ही इसको दिखा सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पेपरलेस टिकट की। देखिए, पेपरलेस टिकट का यहाँ ये मतलब है कि आप जो भी टिकट बुक करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वो टिकट आपके मोबाइल में ही शो होगा। आप अपने एप्लीकेशन में जाकर के 100 टिकट का विकल्प यूज कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आपका टिकट कहाँ है। और पेपरलेस टिकट को आप रद्द नहीं कर सकते, मतलब आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। पेपरलेस टिकट जब भी आप बुक करते हैं तो आपको अपनी यात्रा 1 घंटे के भीतर शुरू करनी होगी। और देखिए, यात्रा करते समय अगर आप अपना टिकट टीटी को शो नहीं कर पा रहे हैं, नेट प्रॉब्लम या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको बिना टिकट माना जाएगा। अब देखिए, सीजन टिकट जो होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन से आप बुक कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों का सवाल ये रहता है ये सीजन टिकट होता क्या है। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पर डे किसी ना किसी रूट पर ट्रेवल करना रहता है, ठीक है, फिक्स रूट पर, तो वो उसके लिए एक ही बार पेमेंट करके एक टिकट ले सकते हैं और हमेशा उस रूट पर यात्रा कर सकते हैं। ये टिकट बुक करते समय उनको जीपीएस ऑन करने की जरूरत नहीं होती है, वो आसानी से इसको बुक कर सकते हैं। देखिए, स्टेशन पे अगर आप किसी को भी छोड़ने जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत पड़ती है, तो लाइन में लगकर प्लेटफॉर्म टिकट लेने से बढ़िया है आप यूटीएस ऐप के माध्यम से प्लेटफॉर्म टिकट आसानी से ले सकते हैं। पर देखिए, दोनों चीजों में एक शर्त ये रहती है, अगर आप जनरल टिकट भी ले रहे हैं और प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे हैं, शर्त ये है कि आपको अगर टीटी आपसे कोई टिकट मांगता है तो आपको मोबाइल में वो शो करना पड़ेगा। ठीक है, आप उस टिकट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं और अगर आप किसी भी वजह से टिकट शो नहीं कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपके पास टिकट नहीं है। आइए हम बात करते हैं पेपर टिकट की। देखिए, पेपर टिकट बुक करने के लिए आपको ऐप के माध्यम से आप टिकट को आप आसानी से बुक कर सकते हैं। जब आप इस टिकट का बुक करेंगे तो आपको एक बुकिंग आईडी मिलती है। बुकिंग आईडी को लेने के लिए आप बुकिंग हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, वहां पे भी इसकी डिटेल दी रहती है। और देखिए, इस बुकिंग आईडी को एक एसएमएस के माध्यम से भी आपको बताया जाता है, जो आप मोबाइल नंबर उसमें दिए रहते हैं। अब देखिए, पेपर टिकट करने के बाद यात्री किसी भी एवीटीएम पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी दर्ज करके टिकट प्रिंट करने के लिए प्रारंभिक स्टेशन जा सकते हैं। यानी कि आपको जिस स्टेशन से यात्रा करनी है, जहां से आपने टिकट लिया है, मतलब जहां से आपको यात्रा शुरू करनी है वहां का आपने टिकट लिया है, तो आपको उसी स्टेशन पे जाना है और एटीवीएम पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर और बुकिंग आईडी डालनी है और आपको टिकट मिल जाएगा। और देखिए, पेपर टिकट अगर आपने बुक किया है, ठीक है, यूटीएस ऐप से, तो आपको उसको मुद्रित करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रिंट तो करवाना ही करवाना पड़ेगा, वही मान्य रहेगा। और देखिए, जो पेपर टिकट है इसको आप काउंटर पे जाकर के कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे कुछ कैंसिलेशन शुल्क लिए जाते हैं। देखिए, अगर आपको जनरल टिकट कैंसिल करना है तो देखिए, अगर आपने जब टिकट बुक किया है उसके 3 घंटे के अंदर आप टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन वो पेपर टिकट होना चाहिए। अब बहुत लोगों को सवाल होता है कि क्या टिकट का प्रिंट लेना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, पेपरलेस मोड की जो टिकट्स आप लेते हैं उसको प्रिंट करवाना जरूरी नहीं होता है और आप उसको प्रिंट नहीं करा सकते हैं। लेकिन पेपर आधारित टिकट जो आप लेते हैं उसको प्रिंट कराना अनिवार्य होता है। अगर आप उसको प्रिंट नहीं कराए हैं और यात्रा करने जा रहे हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आपका पेपर टिकट एटीवीएम मशीन पर प्रिंट नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, तो आपको तुरंत बुकिंग कार्यालय पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा या फिर रेलवे ग्राहक सेवा पर कॉल करना होगा। देखिए, आप जो पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं वो 2 घंटे तक वैध होता है। 2 घंटे के बाद
वो टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है और उसके बाद अगर आपको टीटी पकड़ता है तो फिर आप पे फाइन लगाया जा सकता है। अब आइए मैं आपको यूटीएस ऐप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप इस ऐप का यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास यूटीएस ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर खोल लीजिए और इसमें आप सर्च कर सकते हैं यूटीएस ऐप। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। आपका अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए, ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का पेज खुल के आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इस पे अकाउंट बना सकते हैं। आइए फटाफट मैं आपको बता दूं। तो देखिए, सबसे ऊपर राइट साइड में देखिए लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड। ठीक है, इस रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप पासवर्ड चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए, जो भी आपकी लॉगिन आईडी होगी, ठीक है, आईडी और पासवर्ड वो यही दोनों होगी। लॉगिन आईडी जो आपकी होगी वो मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड जो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, उसी पासवर्ड को आप फिर से यहाँ पे डाल दीजिए। आपका ये कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। इसको आप फिर से व्यू करके एक बार देख लीजिएगा कि आपने पासवर्ड क्या डाला है। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आई एक्सेप्ट द यूटीएस पे यहाँ पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ रजिस्टर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप टिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपका खुल के आएगा वो वहां पे लिखा रहेगा ओटीपी डालने के लिए। ठीक है, जो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप उसमें डाल देंगे और वहां पे आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और जो पासवर्ड आपने डाला था उसको डाल दीजिए और यहाँ रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बार बार आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए इससे पहले तो आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए बुकिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल बुकिंग। ठीक है, इसके बगल में लिखा हुआ है क्विक बुकिंग। आप ये सोचेंगे कि ये है क्या। देखिए, नॉर्मल बुकिंग जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मली कहीं से कहीं ट्रैवल करना है, आपको टिकट चाहिए तो यहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हैं। आप ये जो बुक एंड ट्रैवल दिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ स्टेशन नाम डालेंगे और नेक्स्ट करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल बुकिंग। ठीक है, क्विक बुकिंग में क्या होता है, आप पहले से ही जैसे मान लीजिए आप लगातार कहीं सफ़र करते हैं तो आप वहाँ पे स्टेशन का नाम पहले से ही डाल सकते हैं। ठीक है, जिस स्टेशन से आपको जाना है, जहाँ तक जाना है उसका आप पहले से डाल के रखेंगे तो ये स्टेप आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट आपका पेमेंट की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्लेटफॉर्म बुकिंग की। तो प्लेटफॉर्म बुकिंग मैक्सिमम आप लोग समझ रहे होंगे। प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी को छोड़ने जाते हैं तो आपको टिकट लेना कंपलसरी होता है, ये नियम है। इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं, डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, किस स्टेशन पे आप जा रहे हैं वहाँ डालिए। ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ ये सब है क्या। ठीक है, फिर देखिए सीजन बुकिंग, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है जो सीजनल बहुत सारी बुकिंग्स करते हैं लगातार। उसके बाद देखिए क्यूआर बुकिंग है, इसकी भी मैक्सिमम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्टेशंस पे आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे है कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, शो टिकट, आर वॉलेट, प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन। देखिए आर वॉलेट का ये जो ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3% बोनस दिखा रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप लगातार जनरल टिकट लेकर के सफ़र करते हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप आर वॉलेट में पैसा आप डालिए तो उसमें आपको बोनस मिलेगा, जिससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। जो बुकिंग आप करेंगे उसका ट्रांजैक्शन आपको यहाँ शो करेगा, जो टिकट आप बुक किए रहेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, देखिए जो भी आप टिकट बुक करेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, आपको लॉगिन करके यहीं से वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बुकिंग हिस्ट्री मतलब जितनी भी बुकिंग आपने की है वो हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने बुकिंग कर ली, आपको नहीं जाना है तो आप यहाँ से कैंसिल टिकट कर सकते हैं। ठीक है, ये रही स्पेस पे जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिगार्डिंग। अब मैं आपको टिकट करने का प्रोसेस बताता हूँ। देखिए नॉर्मल बुकिंग पे ये क्लिक है, आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नॉर्मल बुकिंग नीचे लिखा हुआ है, यहाँ बुक एंड ट्रैवल पे क्लिक कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पेपरलेस लिखा हुआ है और यहाँ पेपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मोबाइल से बुक कर रहे हैं तो पेपर पे क्लिक करने का कोई मतलब ही नहीं है। मोबाइल से आप कर रहे हैं तो पेपरलेस पे ही कीजिए। अगर आपने पेपर पे किया तो आपको फिर काउंटर पे जाके उसको प्रिंट कराना ही पड़ेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ये करने के बाद देखिए आप स्टेशन का नाम डाल सकते हैं। तो मैं पहले से ये डाल रखा था इसलिए मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को गोरखपुर कैंट से गोरखपुर जंक्शन जाना है। ठीक है, मैंने डाल दिया, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया।
नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पूछता है एडल्ट, मतलब कितने लोगों को आपका टिकट लेना है जो एडल्ट्स हैं, ठीक है। अगर चिल्ड्रन है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ टिकट टाइप दिया हुआ है जर्नी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन टाइप, ठीक है। ये जो ट्रेन टाइप आप देख सकते हैं, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 2 तरीके का दिखा रहा है, मेल/एक्सप्रेस और नीचे आपका सुपर फास्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए जो भी ट्रेन है जिसमें आप सफ़र करना चाहते हैं उसका आपको मालूम होना चाहिए कि वो मेल है, एक्सप्रेस है या फिर सुपर फास्ट है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन उसका कर लीजिए। क्लास आपका सेकंड रहेगा। और देखिए पेमेंट का जो यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ लिखा है आर वॉलेट। तो देखिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप आर वॉलेट में जैसे पैसा डाल के ही कीजिए अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। अगर आप कभी कभी करते हैं तो अदर ऑप्शंस भी हैं पेमेंट के, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए लिखा हुआ पे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और गेट फेयर पे क्लिक कर देंगे। देखिए गेट फेयर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे शो करेगा इसका टोटल फेयर कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 रुपीज। उसके नीचे एक चीज ब्लेम कर रही है, काइंडली चेक अवेलेबिलिटी ऑफ अनरिजर्व ट्रेन बिफोर टिकट बुकिंग। मतलब ट्रेन बुक करने से पहले, ठीक है, टिकट बुक करने से पहले आप एक बार ये चेक कर लें कि जहाँ से जहाँ आप बुक कर रहे हैं उस समय वो ट्रेन है कि नहीं, ठीक है। मतलब जो मेल एक्सप्रेस आप यहाँ पे क्लिक किए हैं उसके हिसाब से कोई टाइमिंग में ट्रेन है कि, ठीक है। और देखिए इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेन, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। आप इस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि जहाँ से आप बुक कर रहे हैं वहाँ पर वो ट्रेन आने वाली है कि नहीं, उस टाइप की कोई ट्रेन आने वाली है कि नहीं। तो सबसे ऊपर देखिए सोर्स स्टेशन लिखा हुआ है गोरखपुर, डेस्टिनेशन गोरखपुर जंक्शन, ठीक है। कैंट से मेरे को जंक्शन का मैंने किया था। यहाँ दिया हुआ है एडल्ट चाइल्ड का, यहाँ दिया हुआ है क्लास दिया हुआ है, ट्रेन दिया हुआ है, जर्नी दी हुई, ठीक है, टोटल फेयर दिया हुआ है। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, बुक टिकट पे आपको क्लिक कर देना है। तो बुक टिकट पे आप क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप आपका पेमेंट का ही आएगा। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेटीएम से भी कर सकते हैं, मोबीक्विक से भी कर सकते हैं, फ्री चार्ज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों के पास पेटीएम होता है। पेटीएम आपके पास नहीं है, भीम ऐप है यूपीआई, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का आपके पास यूपीआई है उससे आप कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, आपको पेटीएम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे सारा अमाउंट कैसे कैसे है, सब कुछ बताएगा, कितना आपका नेट बैंकिंग लगता है, चार्जेस ये वो। उसके बाद मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पेटीएम पे आपने क्लिक किया है, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर पेटीएम पे अकाउंट है तो आप यहाँ पे नंबर डाल करके प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास पेटीएम पे अकाउंट नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, तो नीचे आप आएंगे तो देखिए अदर पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीआई, ठीक है। इस पे आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, ठीक है। ये पेज खुल के आएगा, सबसे ऊपर आपसे पूछेगा आपका यूपीआई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना यूपीआई डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं अपना यूपीआई डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन टिक क्लिक के आ गया है वेरीफाइड वीपीए आईडी, ठीक है। यानी कि आपका आईडी जो है वेरीफाई हो चुका है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए जब आप इसको पेमेंट करेंगे तो ये जिसका यूपीआई आईडी है, मतलब अगर मान लीजिए मैंने इसको तो भीम का डाला है, आप मान लीजिए गूगल पे का यहाँ डालते हैं, किसी का भी डालते हो, तो यहाँ पे उसी ऐप पे जाकर के आपको पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ से प्रोसीड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से मैं पे पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो सीधे मेरे को भीम पे जाकर के वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यही सबसे लास्ट स्टेप है। यहाँ पे जो आप पे क्लिक करोगे वहाँ पे जाकर के आप अपने एप्लीकेशन में जाकर के वहाँ पेमेंट कर दोगे, फिर से इसी जगह पे आ जाओगे, इसी ऐप पे आ जाओगे मिनिमाइज करके, तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुली टिकट आपका शो कर देगा। देखिए मैं अपना भीम आईडी खोल दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए जहाँ लिखा हुआ है अप्रूव टू पे, यहीं पे मैं क्लिक करके वो पेमेंट कर सकता हूँ। इस तरीके से देखिए शो करेगा आपको, यहीं पे आके आपको पेमेंट करना रहेगा। देखिए फिर से मैं यूटीएस ऐप पे आ गया, यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, आपने सक्सेसफुली जो पे कहते हैं टिकट है वो कर लिया है और यहाँ पे शो कर दिया है। यहाँ पे आप टिकट देख सकते हो कितना पेमेंट लगा है आपका, कहाँ से कहाँ तक आपने टिकट बुक किया है, कौन से एक्सप्रेस या मेल या फिर आप सुपरफास्ट किसके लिए किए हैं, सब कुछ यहाँ पे शो कर दिया है। कितना डिस्टेंस है वो भी शो कर दिया है, ठीक है। देखिए जो टिकट मैंने किया है वो मैं आप शो करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है शो टिकट, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए ये ही टिकट मैंने बुक किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। आप इसको क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, इस तरीके से आपको टिकट अब आपका दिख जाएगा। सेम वही चीज़ आप बुकिंग हिस्ट्री में चले जाइए, आपको वहाँ पे शो करेगा। ट्रांजैक्शन में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको शो करेगा आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है। देखिए आर वॉलेट है, इसमें आप जाएंगे तो देखिए आप किस तरीके से आर वॉलेट में रिचार्ज कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ सबसे ऊपर दिया हुआ है करंट बैलेंस, ठीक है। उसके बगल में दिया है रिचार्ज वॉलेट, उसके नीचे साइड में दिया हुआ है रिचार्ज हिस्ट्री और सरेंडर आर वॉलेट। यहाँ पे करंटली आपका बैलेंस 0 है, ठीक है।
तो मुझे इसमें बैलेंस डालने के लिए देखिए, बैलेंस चेक करने का तो सबसे पहला ऑप्शन है। बैलेंस डालने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिचार्ज वॉलेट, तो इस पर मैं क्लिक करके रिचार्ज कर सकता हूँ। तो देखिए इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा है कितना अमाउंट आप करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इस पे डाल दिया कि मैं 100 रुपीज़ करना चाहता हूँ, तो देखिए वही पेमेंट ऑप्शन खुल के आ जाएगा जो मैंने आपको करके अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो यहाँ से आप वही चीज़ें करके आप आगे बढ़ सकते हो और इसका पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप आके यहाँ पे अपना बैलेंस चेक कर सकते हो और जितना भी आपने ऐड किया है उसमें 3% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब मैंने 100 ऐड किया तो मुझे 103 रुपीज़ मेरे वॉलेट में शो करेगा और मैं उससे टिकट बुक कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ फिर बता दूँ मैं आपको कि स्क्रीनशॉट आप इसमें टिकट का नहीं ले सकते हैं। वो इसलिए नहीं ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन रहेगा तो आप वो टिकट अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और वो उससे सफ़र कर सकते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट का इसमें ऑप्शन नहीं होता है। आप टिकट को यहाँ लॉगिन करके शो टिकट में जा करके देख सकते हैं। आइए प्लेटफॉर्म बुकिंग का देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए जिस स्टेशन पे आप हैं वहाँ पे स्टेशन का नाम या सोर्स आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया कैंट का। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं टोटल फेयर 10 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है। आप आर वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं आपके पास अगर है तो, नहीं तो फिर आप यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, ठीक है। इससे आप बुक टिकट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट कर देंगे, वैसा ही टिकट आपको शो करने लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप पेमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप UTS ऐप पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, ये चीज़ें आपने देख ली हैं इसमें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।